रावलपिंडी में एक अफसोसनाक वाकया, एक घरेलू मुलाजमा इकरा जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल है, एक चॉकलेट खाती है और चॉकलेट खाने की उसको इतनी बड़ी सजा मिलती है कि मियाँ बीवी जिनके घर में वो मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी उस पर इतना बदतरीन तशद्दुद करते हैं कि वो बच्ची इकरा अपनी जान से हाथ धो बैठती है। अब जब उसकी हालत ख़राब होती है तो उसको एक रुबीना नामी खातून है, उसके थ्रू अस्पताल ले जाया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल है, वहाँ पर उसको ले जाया जाता है और वहाँ पर जाकर ये बताया जाता है कि बच्ची छत से गिर गई है। जब डॉक्टर बच्ची का चेकअप करते हैं तो पता लगता है कि बच्ची के सर की हड्डी और उसके एक टांग की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। उसके बाद मजीद जब उसका मुआयना होता है तो पता लगता है कि उसके जिस्म पे तो बेतहाशा तशद्दुद के निशान है जो कि छत से गिरने की वजह से नहीं होते। इस वजह से डॉक्टरों को शक व शुबात हुआ कि वजह कुछ और है और कहानी हम लोगों को कुछ और सुनाई जा रही है। जब उन्होंने मजीद डिटेल्स पूछी कि ये छत से गिरने वाला मामला नहीं लगता, क्या हुआ है, वो जो खातून है रुबीना एक ही बात करती रही कि छत से गिरी है, हमें तो पता ही नहीं लगा, ये तो छत से गिरी है। जिसमें डॉक्टरों को उसके ऊपर शक हुआ कि कहानी घड़ी जा रही है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। बच्चे की हालत जो है वो इंतहा तशवीशनाक थी, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर आकर चेक करें कि क्या मामला। जब मज़ीद उस बच्ची की जो है मुआयना हुआ, मज़ीद उस बच्ची के जब चेकअप हुआ तो पता लगा कि उसके जिस्म पर बेतहाशा तशद्दुद के निशान है, मारपीट की गई है, जिसमें उसकी कमर है, जिसमें उसकी कोहनी है, जिसमें उसके बाजू हैं, जिसमें उसके पाँव हैं, जहाँ पर बेतहाशा बच्ची के जिस्म पर नील के निशान है, जिस तरह किसी ने बेतहाशा उसको मारा है। अब जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो वो रुबीना बताती है कि घरेलू मुलाजमा है और पिछले 2 साल से ये यहाँ पर काम कर रही है। और जब मियाँ बीवी को बुलाया जाता है जिनके घर में वो मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी, मियाँ बीवी से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, जिस पर वो बताते हैं कि इसने हमारी बच्ची के चॉकलेट का टुकड़ा जो है वो खा लिया, जिसकी वजह से हमें परेशानी हुई। हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला और वो इसी ने खाया था या इसी ने चुराया था, जिस वजह से हमने उसको इतना मारा। मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं जिनके घर में मुलाजमें आती है और उसके बाद इस तरह का सलूक होता है। और ये पहला वाकया नहीं है, वो बच्ची इतनी शदीद ज़ख्मी थी, उसको इतनी शदीद चोटें लगी हुई थी कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। 2 साल से इनके घर में मुलाजमत कर रही थी और सरगोदा की रहायशी थी। इसके बाप को इतला दी गई, बाप रावलपिंडी आया, बाप की मदय्यत में FIR दर्ज और दोनों मियाँ बीवी जिनके घर में वो मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी वो इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। और एक चॉकलेट का टुकड़ा जो कि हर बच्चे को पसंद है, कितने का होगा, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 का, 1000 का, कितने का एक चॉकलेट। आपने इंसान की कीमत जो है वो एक चॉकलेट के टुकड़े की रखी है कि वो एक चॉकलेट का टुकड़ा उसने खा लिया या चुरा लिया और उसके बदले आपने उसको इतना मारा कि आपने उसकी जान ही ले ली। बड़े मजबूर होते हैं वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों को इस तरह से किसी के घर में मुलाजमा के तौर पर रखवाते हैं, बहुत बड़ा जिगरा करते हैं, उनके घर में रोटी के लाले पड़े होते हैं, जिस वजह से लोग अपनी औलाद को अपने से दूर करते हैं कि हमारी औलाद जो है इस तरह से कमाएगी, चलो हमारे घर का सिलसिला चल जाएगा। लेकिन उस औलाद के साथ जबकि आप लोगों को वो कंफर्ट देती है, वो मुलाजमाएं बनकर आप लोगों के सुकून का ख्याल रखते हैं, आप लोगों के बच्चों का ख्याल रखते हैं, आप उनके साथ ये सलूक करते हैं कि आए दिन इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि मुलाजमा के साथ ज्यादती होगी, मुलाजमा को जान से मार दिया, मुलाजिम को जान से मार दिया, इतना तशद्दुद किया, उनके बाल काट दिए, उनकी टांग तोड़ दी, उनका बाजू तोड़ दिया। और ये आप लोगों के सामने इकरा बच्ची का मामला है कि किस तरह से इसको मारा गया है। अब कल को ये लोग कुछ पैसे वगैरह देकर या अपने असर रसूख इस्तेमाल कर फिर से निकल जाएंगे, फिर से इनके पास कोई और मुलाजमा आएगी, फिर से यही सब कुछ होगा, क्योंकि इनके बच्चों ने तो चॉकलेट्स खानी है। और अगर ये कोई मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल है, अगर उसने एक चॉकलेट का पीस खा लिया, ये कोई इतनी बड़ी क़ियामत नहीं थी जितनी बड़ी क़ियामत उस बच्ची के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर ढा दी। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।